ओके, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फ़िरदौस कंप्यूटर में आप सभी का इस्तकबाल स्वागत करते हैं। फ़िरदौस कंप्यूटर का जो ये मकसद है यूट्यूब को बनाने का, किसी तरक्की को पाने का या किसी लग्ज़री चीज़ को दिखाने का नहीं है, बल्कि मेरा टारगेट है कि अपने जो कमज़ोर या तेज़ जो बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, उनकी काबिलियत को दिखाने का एक मंच, एक ज़रिया, एक प्लेटफ़ॉर्म है ये। फ़िरदौस कंप्यूटर का यही मकसद अब रह गया है कि अपनी जो बच्चों की जो काबिलियत है, ताकि वो यहाँ और भविष्य में जहाँ कहीं भी जाएं, अपनी बोली बातचीत से अपने सामने वाले को मुतासिर कर पाएँ, इम्प्रेस कर पाएँ और ख़ुद कामयाबी पाएँ, अपने घर को इसी सहारा बने ख़ुद अपना। जब उनकी बोली बातचीत अच्छी होती है तो कामयाबी के हर कदम को चूमते हैं या छूते हैं। एक लफ्ज़ है, कभी कभी इंसान अपने आप खुद साथ बैठे हुए लोगों के साथ बदकिस्मती का वो कारण बन जाता है। कभी कभी वो अपने आप अपनी सोच के कारण वो बदकिस्मत बन जाता है। वो कैसे बनता है, ये बदकिस्मती बनती कैसे है? जिन लोगों से हम मिलते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे दिया ही क्या है, हम बड़े ख़राब हैं, मुझसे याद नहीं होता, मुझे पढ़ा नहीं जाता है, मुझे बोला नहीं जाता है, शायद वो हमसे बेहतर हैं और हमारे अंदर कमियां हैं। यही मेरा ये जो कमियां हैं, ये जो बदकिस्मत लोग जो ऐसा बोला करते हैं, इन्हीं बदकिस्मतों से हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। कहते हैं ना कि एक गंदगी या एक बूंद जो मतलब गंदगी का हो, अगर पानी साफ़ कई मतलब गलन पानी भरा हुआ हो, उसमें एक गंदगी डाल दी जाए तो मेरा सारा का सारा पानी नापाक हो जाता है और गंदा हो जाता है। मेरा एक बदकिस्मत दोस्त, ऐसा हीन भावना वाला दोस्त जो गंदी बातें करता है, कॉन्फिडेंस को मेरा गिराता है, वो मेरी सारे के सारे जो मेरी कामयाबी है उसको मेरा बदकिस्मत दोस्त वो दूर करता है। ये बदकिस्मत दोस्त को ढूंढना कैसे होता है? बड़ा आसान है। हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं जो ये कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, जो कहते हैं शायद ये किस्मत हमारे लिए नहीं बनी है, सब कुछ हो जाएगा, हम डूब भी जाएं तो भी उम्मीद रखें कि अभी बच जाएंगे। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, वास्तविकता बात है। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बदकिस्मती बनती कैसे, हमारे रहम दिल से बनती है। हम लोग रहम दिल बनाएं, एक लिमिट तक की बनाएं। एक रहम दिल की बात हम बता रहे हैं कि एक बार कौवा एक बीज को लेकर के उड़ रहा था। जब उड़ा तो रास्ते में एक घंटा घर पड़ा, उसके मुंह से वो बीज गिर गया घंटा घर के ऊपर। जब गिरा तो बीज ने घंटा घर से दो लफ्ज़ बोला कि आप बड़े रहमदिल हैं, मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी आपकी है कि अगर आपके पास जो गिर गए हैं, अगर हम उसके मुंह में चलाते हम ख़त्म हो जाते। मुझे आप ज़िंदगी मेरी बख्श दीजिए, मुझे रहने का मौका दे दीजिए इस घंटा घर के ऊपर। आपकी मिनट की सुई का वास्ता, आपकी सेकंड की सुई का वास्ता, आपकी आवर्स की सुई का वास्ता, आपके डायल्स का वास्ता, उसने तमाम सारे वास्ते दिए। उस बीच ने उस घंटा घर को बड़ा वास्ता दिया। घंटा घर को रहम आ जाता उसकी बातें सुन करके, कहा ठीक है तुम रहो मेरे पास में। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतने के बाद में वो बीज जड़ें बनाना शुरू कर देता है, उससे कल्ले, उसके अंकुर निकलना शुरू होते हैं। धीमे धीमे इतना विशाल काय वो बन जाता है कि घंटा घर को वो तोड़ना शुरू कर देता है। इसके जो जड़ें होती हैं घंटा घर के हर एक हिस्से को दरार डाल लेते हैं। इस प्रकार से अफसोस होता है कि हमारी जो ये रहम दिल हमारा जो होता है, जो हमारा तरस होता है, जो हमारा ये जो कहते नहीं करुणा जो होती है, ये काफ़ी हद तक कि हम लोग चुन नहीं पाते हैं कौन गलत है कौन सही है। इस करुणा कारण हम खुद ही नाकामयाबी के शिकार बन जाते हैं। इसके लिए हम एक सच्चाई और जीवित एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं कि रामायण के अंदर कैकेयी, जो शत्रुघ्न और भरत की जो माँ है कैकेयी, वो समझती रही कि राम का जो वनवास 14 ईयर्स का जो वनवास था ये हमारी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है। अगर गहराई तक ही पहुँचे कि कैकेयी को भड़काया किसने था, एक मंथरा नाम की, यानी जो राम की खाला थी, मंथरा नाम की सौतेली माँ ने उनको भड़काया था। इस वजह से वो उनके भड़कावे में आकर के राम को वनवास करने का वो मौका मिल गया। लोग समझते हैं महाभारत जो हुआ है वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ है, जबकि महाभारत ये जो हुआ ही क्यों, इसमें शंकुनी का सबसे बड़ा हाथ था। अगर शंकुनी ना होता तो ये महाभारत ही ना होता, ये हमारे बदकिस्मत दोस्त ही ना होते तो हमारी नाकामयाबी ना होती। तो हमारे बदकिस्मत दोस्तों से हमको परहेज़ करना है और इसकी काउंसलिंग हमें खुद करना है। हमें उन लोगों से बहुत दूर रहना है। इनडायरेक्टली हम कह भी दे रहे हैं ताकि आप लोग कहते, एक बच्चे ने कल मुझसे कहा था कि तीन टाइप से अगर ज़िंदगी को बना ली जाए तो शायद लोग कामयाब हो जाएं। और यही 3 टाइप हमारे पास में क्या है जो काउंसलिंग कर सकता है। अगर बच्चे को डांटें कि पहले इसको समझाएं कि बेटा पढ़ लिया करो,
अगर वो मेरे समझाने से भी नहीं समझ रहा और नहीं पढ़ रहा है तो उसे डांटें, खूब डांटें। अगर वो डांट भी रहा है और तब भी वो नहीं पढ़ रहा है, क्लास उपचार यही है, उसकी जितनी अच्छी तरीके से बेइज्जती कर सकते हो, जितनी तरीके से। अगर वो इसके बाद भी, बेइज्जती के बाद भी नहीं पढ़ता तो ये इसकी किस्मत है, यानी वाह श्योर पूरा बदकिस्मत है वो। और बदकिस्मतों से हम सबको दूर रहना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक गंदगी मेरा पूरा कई गैलन पानी गंदा कर देगा। तो आप लोगों को एक ये संदेश है कि काउंसलिंग करना सीखें, अपने दोस्तों की काउंसलिंग करना सीखें, रहम दिल बने, उस बीज के समान रहम दिल ना बने, उन बदकिस्मतों को अपने पास एंटर ना करें जो हमारी पूरी ज़िंदगी को मेरा जो है नाश करते हैं। थैंक यू। आज एक नए संदेश के साथ में मेरे पास में एक हमारी जो ली गई, जो अभी लेटेस्ट हमने उनका एडमिशन लिया है, अपना परिचय खुद देंगे, अपना परिचय। वो हमारी छात्रा हमारे बीच में बैठी हुई हैं, दो शब्द और उनका बेहतर संदेश हम लोग सुनते हैं और जीवन को बदलते हैं उनके संदेश से। थैंक यू। अपना परिचय देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शारिबा अंसारी। अभी स्टार्टिंग हुई है मेरी कंप्यूटर क्लास की, हाल ही में हमने ज्वाइन करा है। और ये कोचिंग हमने सीखने के लिए ज्वाइन करी है, कंप्यूटर सीखने के लिए। तो सीखना यानी कि एजुकेशन, शिक्षा, ये हम पैदा होने के बाद 3-4 साल बाद ही से हमारा ये स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन का जो ये राउंड रहता है स्टार्ट हो जाता है। हम नर्सरी से सीखना शुरू कर देते हैं और आज जैसे कि हम सीख रहे हैं, आगे जितना भी सीखेंगे, इन सब में सीखने के लिए हमें ज़रूरत होती है हमारे टीचर की, हमारे गुरु की, जो एक तरह से कहा जाए तो हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाते हैं, एक बेहतर रास्ते पे चलाते हैं, हमें वो निखारते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि एग्ज़ाम्पल होता है पेड़ का, पेड़ सिर्फ लगाने से नहीं वो खिल जाता है, उस पे फल आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसकी केयर करने वाले होते हैं जो उसे पानी देते हैं, वक्त आने पे उसकी छटाई करना, तब जाके वो एक पेड़, विशाल पेड़ बनता है। तो सक्सेस भी इसी तरह की होती है। हम स्टूडेंट होते हैं, हमारा काम होता है पढ़ना, पर उसके पीछे हमारे टीचर होते हैं। आज को अगर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में कुछ बन जाते हैं, अच्छा कमाने लगते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखने लग जाते हैं, कहेंगे कि हाँ वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, पर उसमें सिर्फ हमारा क्रेडिट नहीं होता, हमारे घर वाले भी जान रहे होते हैं। हमने बचपन से ही अपने बच्चे को टीचर के हाथ में दिया था, जिन्होंने आज तक सिखा के, पढ़ा के, लिखा के हमारे बच्चे को इस काबिल बनाया है। और हम हमेशा क्रेडिट अपने टीचर को देते हैं, क्योंकि अगर शायद टीचर ना हो तो शिक्षा हम तक कैसे फॉरवर्ड होएगी। तो चलिए अब हम बताते हैं जो भी हमने कहा है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो मेरा इतना सब कहने का यही मतलब था कि जो हमारे टीचर होते हैं वो एक तरह से हम पे इतना टाइम देते हैं, अपना इतना वक्त दे करके हमें इस लायक बनाते हैं कि हम कुछ बन सकें। वो इतना हार्ड वर्क करके हमें सिखाते हैं, अपना कीमती वक्त देकर हमें इतना ज़्यादा निखार दे देते हैं कि हम ही जानते हैं कि किसी के पास आजकल वक्त नहीं है, पर हमारा टीचर हमें सिखाता है, वो खुद टीचर है हमें सिखाने के लिए। तो वो जो भी हमें सिखाते हैं हमें सीखना चाहिए अपने टीचर का हार्ड वर्क, हमें मोर देन हार्डर वर्क करके उन्हें प्रूफ करना चाहिए कि सर आपने हमें सिखाया है, तो आज को हम आपके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं और इस लायक बन चुके हैं सिर्फ आपकी ही वजह से। तो मेरा जो ये जॉइनिंग हुआ है कंप्यूटर का, सिर्फ 3 दिन हुए हैं हमें। 3 दिन में हमारे सर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। मतलब सिर्फ यहाँ पे हम कंप्यूटर सीखने नहीं आ रहे हैं, सर ने हमें ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें, अपनी ऑनेस्टी, हर चीज़ को लेके कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, सब सिखाया है सर ने हमें। तो यही लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि हम सभी को अपने टीचर की एक एक बात का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। जो वो कहते हैं वैसा करना चाहिए, कभी भी अपने टीचर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए वो बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं हम लोगों से। तो हमें भी उनके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उनके सामने पेश होना चाहिए। तो यही कहना है कि अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को मानें, और टीचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये तो हमने आपको बताया ही है। सो थैंक यू।